कली ललित प्रिय गावत संपत शंभु भवानी, गावत संपत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के कीरति कलित ललित प्रिय सुभग श्रृंगार मुक्ति डूबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति डूबती की, नलन रोग भवन मोरी अमीती, सात मातु सब विधि तुलसी की, आरती कीरति कलित ललित प्रिय आरत तेरा मायन की, कीरति कलित ललित प्रिय आरत तेरा मायन की, कीरति कलित ललित प्रिय कीरति कलित ललित प्रिय।
शेखले करुणम्मा पुष्पै देवाधिवन्दनं वन्दनं पुण्यवन्दनम् आरतिक्यं समर्पयामि शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगद्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हरिः ओम् जगनेन जगमय दत्तदेवास्तानधर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचन्दविर्गूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार परमेश्वर अत्रै मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो भी बाहर भक्त हैं कृपया वो पंडाल के अंदर आ जाए। महाराज जी के सुमधुर वचनों से आप लोग श्री सीतारामचंद्र भगवान का कथा श्रवण करें और अपने जीवन में अनेकानेक का जितने भी आपके दुख है निश्चय ही पूर्वक आपके कथा इस कथा को श्रवण करने से भगवान श्री सीताराम की कृपा आप लोगों पर जरूर बरसेगी। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, महाराज जी की कथा सुने। जय श्री राम, तो जय श्री राधे श्याम। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो देवादिनायको। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन गहूँ सुनऊ कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पावं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्या मातर जगतोऽखिलास्या मानो जपं मारुततुल्यवेगं मानो जपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि माताम्बरेशं जितेन्द्रियं बुद्धि माताम्बरेशं मातात्मजं वा नरदूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 अब कथुनाथ न जय मोरे अब कथुनाथ अब कथुनाथ न जय मोरे अब कथुनाथ दीन दयाल अनुग्रातो रे दीन दयाल जही विधिनाथ होई हित मोर
मोरा विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा मोर मनोरथ जानहुनी के मोह मनोरथ जानहुनी बसहूँ सदा उर पुर सबही के बसहूँ सदा मोर सबही सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं नैव जाने न जाने बंदों सिया सिया प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान बंदों श्री तुलसी के चरण श्री राम जिनकिन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यों सत जहान सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जोग पार सिया रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री अयोध्या धाम की जय सरजू महारानी की जय गंगा मैया की जय सरस्वती मैया की जय श्री रामचरित मानस की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर अनंत अनंत अकारण करुणा करने वाले प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भवन भगवान शंकर माँ पार्वती जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार सत सत नमन। आज हम और आप नाला सुपारा पश्चिम नीले मोरे गांव में आयोजित श्री निहाल चंद राय चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन में आज हम और आप सब 7वें दिवस में प्रवेश किए हैं। आज की कथा में आप सब भरत भैया के चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। कल की कथा में आप सब ने श्री सीताराम जी के वनगमन की कथा को आप सब ने श्रवण किया और आज भरत लाल जी के चरित्र की कथा को आप सब सुनेंगे। आज की हमारे इस कथा के दैनिक यजमान श्री पवन राय जी, श्री धीरज त्रिपाठी जी, श्री रीता सिंह जी, अशोक सिंह जी, जो व्यासपीठ पर भोजन किए, जो कथा में विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, श्री दीक्षा शर्मा जी, दीक्षा जी यहाँ पर आए हुए हैं जी, जिनका इस कथा में सहयोग है। आप सब यहाँ पर आए हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नारायण आप सबके जीवन में मंगल और आनंद, उत्साह और प्रसन्नता बरसाएं। चलिए हम और आप सब श्री रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा के पहले श्री राम कथा की महिमा, उसके बाद फिर जैसा भगवती सरस्वती चाहेंगे आपके सम्मुख कथा रूपी गंगा प्रवाहित होंगी। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सबको यहाँ व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद, साधुवाद, मंगल और प्रणाम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, वे श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
माई सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिता मद गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विक्राम सकल गण रंजन राम कथा कलि कल से विभंजन। बुध विश्राम सकल गज रंजन राम कथा कलि कल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथाऊ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती सौ है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह सही से सुविशाला राम कथा कालिका करा। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सती किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, भाषण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती सौ है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि तप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विषप कुठारी, सादर श्री गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संत जग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संत विहग उड़ावती।
सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर दिखाओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। हो जन्म जन्म की दिखाओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। हो जन्म जन्म की दिखाओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की दिखाओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, श्री राम श्री राम श्री राम कथा, जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। श्री राम कथा। कथा कहती है यदि आप मन से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं तो ये कथा आपका मंगल अवश्य करेगी। परंतु कथा बैठने से कोई नहीं सुनता। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग कथा ही सुनते हैं। जानते हैं जिसका मन भगवान में लगता है उसी को कथा सुनाई पड़ती है। बाकी तो शरीर यहाँ बैठे रहता है और मन कहीं विचरण करते रहता है। तो प्रयास ये किया जाए कि जहाँ पर रहा जाए शरीर के साथ मन को लगा के रखा जाए।
तो आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ भी रहिए शरीर के साथ में मन से रहिए, दो जगह मत रहिए कि शरीर यहाँ और मन दूसरी जगह। कल आप सबने श्रवण किया कि प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी सजीवन साधु समाज सब बनिता बंधु समेत वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब अचेत। बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब कल की कथा में आप सबने सुना कि प्रातःकाल भगवान ने संत महात्मा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किए और गणपति भगवान का स्मरण करके श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी सब रथ से वन की तरफ प्रस्थान किए। पीछे पीछे अयोध्या का पूरा समाज चल रहा है। जाते जाते पहले दिन भगवान तमसा नदी के तट पर पहुंचे। प्रभु ने देखा कि जिस तरह से अयोध्या की प्रजा यहाँ चल रही है ना, यदि ऐसे चलते रही तो मैं पिताजी के दिए हुए वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। तथा प्रभु ने माया से प्रेरित करके पूरे अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट पर सुला दिया और प्रभु सुमंत जी के साथ रथ में सवार होकर श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्री श्रृंगबेरपुर धाम की दिन के तीसरे पहर में श्री सीताराम जी, लक्ष्मण भैया, सुमंत जी श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी के किनारे श्री सीताराम, लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। निषाद राज जी को सूचना मिली है कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ में श्रृंगबेरपुर पधारे हुए हैं। निषाद राज जी अपने सेवकों को लेकर के आए हैं और उपहार स्वरूप कंद, मूल, फल लेकर के आए, भगवान को समर्पित किए और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप भी कहीं जाइए ना, नाते रिश्तेदार के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। भगवान जिस लायक आपको किए हो, कोई जबरदस्ती नहीं। जो भी मन में आपके बसे ना हो तो एक फूल ही भगवान के लिए लेकर के जाइए। आप खाली हाथ कहीं जाते हैं ना तो खाली हाथ ही लौटते हैं। इस मन में विचार करिए, हम आप जो देते हैं वही हमको प्राप्त होता है, वही मिलता है। तो भगवान से मिलने निषाद राज जी गए। कंद, मूल, फल भगवान को ले जाकर समर्पण किए और प्रणाम किए। भगवान ने निषाद राज जी को उठाकर हृदय से लगाया है। कुशल क्षेम पूछे। निषाद राज जी से भेंट भई, केवट भैया से भेंट भई। अंत में प्रभु ने गंगा जी पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुमंत जी को प्रभु ने अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा कि सुमंत, अब आप यहां से अयोध्या वापस लौट जाओ और पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि ये राम 14 वर्ष पूर्ण कर तत्क्षण आकर के आपको प्रणाम कहेगा। उन्होंने कहा, सुमंत जी वहां से आगे बढ़े। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज नौका पर बैठकर गंगा जी पार भये। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। वहां थोड़े समय रहे। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए।
और वाल्मीकि जी के अनुसार प्रभु श्री सीताराम जी जाकर चित्रकूट में निवास करने लगे। कल आप सब यहाँ तक की कथा श्रवण किए हैं कि भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा सुख और दुख कब आता है जानते हैं? जो भी आपके सामने परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, उसको स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हाँ, यदि परिस्थिति को स्वीकार कर लिए तो आपसे बड़ा सुख या जगत में दूसरा कोई नहीं। यदि आप चाल में ही रह रहे हैं तो मान के चलिए अभी हमारा यही समय है। स्वप्न देखिए, स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन यदि भविष्य का चिंतन करेंगे ना तो वर्तमान को बिगाड़ लेंगे, वर्तमान बिगड़ जाएगा। इसलिए कथा कहती है कि बीते हुए समय के बारे में चिंतन मत करिए और भविष्य को मत सुधारिए। सुधारना क्या है? वर्तमान को। जो आज का दिन है इसी को बढ़िया बनाने का प्रयास करें। जिसका वर्तमान ठीक हो जाता है उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है ना। जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जैसे आपको प्यास लगी है, आप कहीं गए, बहुत तेज की प्यास लगी है, सामने वाले भगत ने आपको आधा गिलास जल दे दिया, आधा गिलास, एक गिलास नहीं। अब देखिए, प्रसन्न होने का भाव देखिए। यदि आपको प्रसन्न होना होगा ना तो आधा गिलास जल में ही मन गदगद हो जाएगा। तो यहाँ भाव देखिए, कहाँ आपके पास थोड़ा भी जल नहीं था, गिलास, आधा गिलास भी जल नहीं था और सामने वाले ने आपको आधा गिलास जल पीने के लिए दिया। तो कुछ तो आपकी प्यास बुझी, कुछ मन को तृप्ति मिली। तो ये तो प्रसन्नता का भाव है कि चलिए आधा गिलास जल पिया हूं, थोड़ा शांति है, अब एक आध घंटा बाद फिर एक आध लोटा जल पी लूंगा। ये विचार करेंगे तो मन में प्रसन्नता उमड़ेगी। अब दुखी होने का भाव देखिए कि क्या बताऊं, क्या वो एक गिलास जल नहीं दे सकते थे? एक गिलास भी दे सकते थे। तो एक गिलास पूरे जल का विचार करके मन आपका दुखी हो जाएगा और जो मिलना था ना वो भी नहीं मिलने वाला है। आधा गिलास जल पी के जो सुख मिलने वाला था वो भी सुख समाप्त। श्री चक्रवर्ती जी महाराज राम जी के बन जाने पर ना रोते रोते मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्यों? कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज राम जी के बन जाने के दुख को स्वीकार नहीं कर पाए, सह नहीं पाए। लेकिन राम जी को कुछ नहीं भया। क्यों नहीं भया? कि राम जी ने वन की परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। यही जो मैं वन में आया हूं ना, यही होना ही था, तभी तो मैं आया। परिस्थिति चाहे भी जो हो, उसको स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। यदि आप जंगल में भी रहेंगे, वन में भी रहेंगे ना, यदि उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे तो आपसे बड़ा सुख या जगत में दूसरा कोई नहीं। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी चित्रकूट में किस तरह से रह रहे हैं? कहते हैं, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचि सो सदन मुनि भेष जनु रति रति राज समेत रति ऋतु राज समेत। जिस तरह से कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ निवास करते हैं अपने घर में, उसी तरह से श्री सीताराम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है, उनके मन में कोई दुख नहीं कि मैं वन में क्यों आया। यहाँ पर
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब तक ना श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के वनगमन की कथा को आप सबको श्रवण कराए कि भगवान कैसे चित्रकूट पहुंचे। और आप बता रहे हैं कि भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। और जब भगवान गंगा पार करने लगे श्रृंगबेरपुर से, तो वहां से सुमंत जी को अयोध्या वापस लौटने के लिए बोले और कहे कि सुमंत, अब आप यहां से मेरे साथ आगे मत चलिए, फिर आप अयोध्या जाइए और पूज्य पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि राम 14 वर्ष का समय बहुत जल्द पूर्ण करके अयोध्या वापस आएगा और आपके चरणों में प्रणाम करेगा। सुमंत जी को विदा किए और भगवान श्रृंगबेरपुर से आगे बढ़े। तो सुमंत जी अयोध्या कैसे पहुंचे, इस विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। कहते हैं, कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। कहो राम बन गवन सुहावा, कहि राम बन गवन सुहावा। सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। फिर हुन साध प्रभु पहुँचाही, फिर हुनिसाद प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखूं जाई। सचिव सहित रथ आई। राम राम सिय लखन पुकारी। राम राम सिया लखन पुकारी। राम राम सिय लखन पुकारी। राम राम सिया लखन पुकारी। परे उधरन तिल व्याकुल भारी। परे उधरन दिल व्याकुल भारी। देख दक्षिण दिस यही नाई। देख दक्षिण दिस यही नाई। जनु बिनु पंख बिहदय कुलाई। 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 कहो राम बन गवन सुहावा। सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। जब प्रभु ने सुमंत जी को अयोध्या के लिए वापस भेजे हैं ना, तो सुमंत अयोध्या वापस नहीं गए। वहीं श्रृंगबेरपुर में गंगा जी के तट पर शीशम के वृक्ष में घोड़े को बांध दिए और
धरा पर सुमंत जी लेट गए और मन ही मन कराने लगे। सुमंत जी ने मन में विचार किया कि यदि प्रभु को कहीं पिताजी की याद आ गई, महाराज चक्रवर्ती जी की, यदि भगवान गंगा जी के इस पार आ गए तो श्रृंगबेरपुर से प्रभु अयोध्या कैसे वापस जाएंगे। इसी विचारधारा को लेकर के, इसी उम्मीद में लेकर सुमंत जी गंगा जी के तट पर रुके रहे, कहीं गए ही नहीं। और सुमंत जी ने भगवान के आने की राह जो रहे। घोड़े, जिस रथ के घोड़े पर सवार होकर श्री सीताराम लक्ष्मण जी अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक आए हैं ना, वो घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देख करके बार बार रो रहे हैं। देख दक्षिण दिशा हिया ही नाई, जनु बिनु पंख विहगयत जनु बिनु पंख विहगयत घोड़े सोच रहे हैं भगवान श्री राम जी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, तो जहां तक प्रभु देखे ना, घोड़े भगवान को देखते रहे और सोचने लगे कि अभी थोड़ी दूर के लिए प्रभु जा रहे हैं, लौट कर वापस आ जाएं। लेकिन आज ना, प्रभु को यहां से गए 6 दिन हो गया है, लेकिन भगवान लौट कर वापस आए नहीं। घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देख करके रोए जा रहे हो कि प्रभु क्यों नहीं आए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं भया था कि मुझे छोड़कर भगवान गए हों और वापस न आए। निषाद राज जी के सेवकों ने घोड़ों को खाने के लिए चारा लाया और जल पीने के लिए जल लाया, लेकिन आज घोड़ों ने चारा खाना और जल पीना छोड़ दिया। भगवान की याद में आज घोड़े कुछ नहीं खा पी रहे हैं, केवल रो रहे हैं। ये तो पशु हैं यार, पशु भी स्वभाव को समझते हैं। भगवान का वो प्रेम है कि भगवान चींटी, पक्षी, पशु, मनुष्य सबको प्रेम करते हैं। हर जीव को भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव क्या है, जल्दी से विश्वास नहीं होता। थोड़ी सी विपत्ति आई, दुख आया कि व्यक्ति डगमगा जाता है, विश्वास नहीं होता भगवान पर। आज घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देख देख करके रो रहे हैं। भगवान ने निषाद राज जी को तीर्थराज प्रयाग तक ले गए हैं, जमुना जी के तट तक। उसके बाद प्रभु ने निषाद राज जी को वापस किया कि निषाद राज जी, अब आप श्रृंगबेरपुर जाइए और अपने राज्य का कार्यभार संभालिए। निषाद राज जी श्रृंगबेरपुर आए हैं और सुमंत जी ने जैसे निषाद राज जी को देखा तो निषाद जी अकेले ही आ रहे हैं। उनके साथ राम, न लक्ष्मण, न सीता, कोई वापस नहीं आ रहे हैं। अब सुमंत जी के मन में जो था ना कि हो सकता है प्रभु को पिताजी की याद आए, वापस श्रृंगबेरपुर लौट आए, तो ये जो उम्मीद लगी थी सुमंत जी के मन में, वो सब समाप्त हो गई और सुमंत जी लगे रोने। निषाद राज जी समझाते हैं सुमंत जी को, सुमंत, आप तो सब जान रहे हैं ना भगवान की लीला को, और यदि आप ऐसे रोएंगे तो चक्रवर्ती जी महाराज को कौन संभालेगा। निषाद राज जी ने घोड़ों को वृक्ष से खोलकर रथ में बांधा है और निषाद और सुमंत जी को रथ में बिठाया और सेवकों के साथ सुमंत जी को अयोध्या की तरफ विदा किया। आज रथ के घोड़े चलना बंद कर दिए, नहीं चल रहे हैं। निषाद राज जी के सेवक घोड़ों को चाबुक से मार रहे हैं कि जल्दी चलिए अयोध्या।
लेकिन आज घोड़े नहीं चल रहे हैं। क्यों? घोड़े सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु गंगा जी के इस पार श्रृंगबेरपुर आ जाएं अयोध्या चलने के लिए। तो भगवान यहाँ श्रृंगबेरपुर से अयोध्या कैसे पहुंचेंगे? मैं भगवान को बिना लिए अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। एक विचार करके घोड़े रो रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। किसी तरह से घोड़े रथ सहित समेत कर अयोध्या के तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सुमंत जी ने ना सेवकों को विदा किया और कहे कि अब आप सब यहां से जाइए, मैं यहां से शीघ्र चले जाऊंगा। निषाद राज्य के सेवक लौट गए और सुमंत जी दिन में अयोध्या नहीं जाना चाह रहे हैं। क्यों जानते हैं? सुमंत जी मन में विचार करते हैं, थोड़ा भरे रहा हल्का से, बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया। यही डिस्टर्ब कर रहा था हमको। आज ना सुमंत जी दिन में अयोध्या नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कि सोच रहे हैं अपने दुर्भाग्य के पर रो रहे हैं। अरे अभागे सुमंत, क्या तुम्हारा जन्म इसलिए भया था कि आप राम जी को वन में छोड़ करके आएंगे? सुमंत, यदि तुम्हारी मृत्यु वन में हो गई होती ना तो तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाती। अब इससे कौन सा दुख टूटेगा सुमंत कि जो तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे? यही सोच करके सुमंत अपने बालों को नोच रहे हैं और रो रहे हैं। रोते रोते सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। सुमंत मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा। तो अयोध्या की पूरी प्रजा मेरे पास आएगी। मैं उनको क्या समझाऊंगा, क्या कहूंगा कि मैंने राम जी को वन में छोड़ करके आया। सुमित्रा तो ज्ञानी है, सुमित्रा आएगी नहीं मेरे पास, कैकेयी भी नहीं आएंगे। और यदि कौशल्या राम जी की मां मेरे पास आकर के पूछेंगे कि आपने राम को कहां छोड़ के आ गए, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने राम जी को वन में छोड़ दिया, इसलिए मेरा जन्म हुआ था कि राम जी को वन भेजने के लिए। ये सोच करके सुमंत रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। रात्रि के 9 बजे अयोध्या पहुंचे सुमंत। रथ को ले जाकर चक्रवर्ती जी महाराज के भवन के सामने खड़े किए। आज भी अयोध्या में दशरथ महल है ना महाराज जी? दशरथ महल है ना अयोध्या में? वो सब बहुत प्राचीन व्यवस्था है। दशरथ जी के महल के आगे सुमंत जी ने रथ को ले जाकर के खड़े किए। लेकिन अयोध्या वासियों को पता चल गया कि सुमंत जी आ गए हैं। लगता है कि श्री सीताराम जी भी आए होंगे। पूरी अयोध्या की प्रजा दौड़ करके आई है। सुमंत जी कौशल्या जी के निवास में गए और कौशल्या सुमंत जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के निवास में पहुंचे। इनको देख करके ना जैसे अयोध्या की प्रजा आई, घोड़े रो रहे थे यार, जो रथ में बंधे, मानो ये बता रहे हो कि आप सब किसको ढूंढने के लिए आए हैं? श्री सीताराम जी को। श्री सीताराम जी तो अयोध्या आए ही नहीं, वो वन में ही विचरण कर रहे हैं, वन में ही रह गए। अयोध्यावासी समझ गए कि प्रभु वापस लौटकर नहीं आए हैं। सब रोते हुए अयोध्यावासी अपने निवास को गए।
सुमंत जी चक्रवर्ती जी महाराज के निवास में गए और सुमंत जी ने जैसे महाराज जी को प्रणाम किए कि महाराज इस सुमंत का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। तत्क्षण चक्रवर्ती जी महाराज अब तक अचेत थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं कहां ना जाने उनके शरीर में कितना बल आ गया। तत्क्षण उठकर बैठ गए हो और सुमंत जी से पूछने लगे कि सुमंत और कुछ मत कहना, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर देना। चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, राम कहाँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बै, कहाँ रघुनाथ लखन बेदे, कहाँ रघुनाथ लखन बै। हे सुमंत, सत्य सत्य बताना कि श्री राम और जानकी सीता जी कहां पर हैं? इनकी कुशलता को कहिए, लेकिन श्री सीताराम जी यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सुमंत जी ने कहा कि महाराज मैंने श्री सीताराम जी को अयोध्या वापस लौटाने का प्रयास किया, कई बार कहा, लेकिन श्री राम जी ने मुझे समझाकर वापस भेजे और कहे कि सुमंत आप यहां से जाइए और पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि ये राम 14 वर्ष पूर्ण करके बहुत जल्द यहां पर आएगा और पिताजी के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया महाराज श्री सीताराम जी को अयोध्या वापस लाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। जैसे ये सुने ना, महाराज जी का शरीर धीरे धीरे अचेत होने लगा, गला सूखने लगा। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं रहेंगे ना महाराज, तो इस अयोध्या को कौन संभालेगा? क्योंकि ये आपके सिवा इसे संभालने वाला कोई नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, कौशल्या मैं क्या बताऊं, आज मुझे ना उस अंधे माता पिता की याद आ रही है, जो उस अंधे माता पिता ने मुझे कहा कि राजन आज जैसे पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं, आज जैसे पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं, एक दिन वैसे पुत्र के वियोग में आप भी मरेंगे। लेकिन अंतर इतना है कि यहां पर मेरी मृत्यु नहीं भई है, मेरे पुत्र की मृत्यु भई है। मैं अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में मर रहा हूं, लेकिन आपका दुर्भाग्य होगा कि आपके पुत्र नहीं मरेंगे, आपकी मृत्यु होगी। जब आप मरेंगे ना, तो आपके मरते समय 4 पुत्रों में से कोई भी पुत्र आपके पास नहीं होगा। यही भया जब चक्रवर्ती जी महाराज ने प्राणों का त्याग किया, तो 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र महाराज जी के साथ नहीं। आज ना राम जी को अयोध्या से वन में गए 6 दिन भया है। 6 दिन से महाराज जी ने न तो जल पिया है न अन्न खाए है, शरीर अचेत हो गया है, मैले वस्त्र धारण किए हुए। महाराज जी ने कहा कि राम मैं अब बहुत जी लिया, जब तक मैं जीवित था आपको देखकर जीवित रहा, अब आपके बिना राम मैं जीवित नहीं रहना चाहता। आज राम जी को वन में गए 6 दिन हुआ है।
6 दिन के लिए महाराज जी ने 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कहूँ राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयऊँ सुरधाम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयऊँ सुरधाम। महाराज जी ने 6 बार राम राम कहते हुए अपने शरीर से प्राण का त्याग कर दिया। भगवान के धाम पहुंचे, साकेत धाम। यही है कि लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में राम राम निकलेगा, लेकिन अंत समय में राम मुख से निकलता नहीं, जीवा साथ नहीं देते। वही 2 अक्षर कहने में पूरा शरीर का बल लग जाता है, लेकिन हो नहीं पाता। किसी किसी का होता है जो बहुत भाग्यशाली होता है। ये चक्रवर्ती जी महाराज का भाग्य देखिए, जब तक महाराज जी जीवित थे श्री सीताराम जी को देखकर जीवित रहे, और जब मृत्यु को प्राप्त भये तो राम राम कहते हुए शरीर से प्राण का त्याग। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया अंत समय में मुख से राम नाम निकले, सबसे सरल उपाय कि बच्चों का नाम भगवान के नाम से। नारायण, जो भी नाम रखिए भगवान के नाम पर रखिए। आप बच्चों को बुलाएंगे, उसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा। राम राम। जब तक महाराज जी जीवित रहे तब तक श्री सीताराम जी को देख कर जिए, और शरीर से प्राण का त्याग किए तो राम राम कहते हुए प्राण का त्याग किया। तीनों माताएं, तीनों रानियां विलाप करने लगी। अयोध्या की प्रजा रोने लगी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माताएं रोने लगी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए हैं, इनको ज्ञान उपदेश दिए, और एक दूत को, उसमें भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए थे ननिहाल में। गुरुदेव भगवान ने एक दूत को भेजा कि जाइए भरत जी से कहना कि गुरुदेव भगवान ने